क्या आपने कभी भगवान के सामने रोकर अपने मन की बात कही है? क्या आपको पता है इसका असर आपके जीवन पर कैसा होता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, हर कोशिश बेकार जाती है और आप अंदर से टूट चुके होते हैं? ऐसे में क्या आपने कभी भगवान के सामने बैठकर अपनी सारी परेशानियों को बिन बोले सिर्फ आंसुओं के जरिए बयां किया है? कहते हैं जब हम अपने मन की बात भगवान को बताते हैं, खासकर रोते हुए, तो वह रोना सिर्फ आंसू नहीं होते, वह प्रार्थना बन जाते हैं। और यही प्रार्थना हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। रामू की कहानी ऐसी ही है, जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा और आप ये महसूस करेंगे कि भगवान के सामने रोना कितना शक्तिशाली हो सकता है। रामू एक साधारण किसान था, जो अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी रोज की कठिनाइयों से भरी हुई थी। सुबह से लेकर रात तक वह अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उस पर मेहरबान होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी बारिश वक्त पर नहीं होती, तो कभी कीड़े उसकी फसल बर्बाद कर देते। गांव के लोग अक्सर कहते, रामू, लगता है भगवान भी तुझसे नाराज हैं। लेकिन रामू ने हमेशा भगवान पर विश्वास बनाए रखा। वह हर सुबह मंदिर जाता और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। पर आज हालात ऐसे थे कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी फसल फिर से बर्बाद हो गई थी और घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। उस रात उसके घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चों ने भूख से बिलखते हुए पूछा, बाबा, खाना कब मिलेगा? रामू की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर निकल गया। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज दी, भगवान पर भरोसा रखो रामू, वह सब ठीक कर देंगे। लेकिन इस बार रामू के मन में भी सवाल उठने लगे थे, क्या सच में भगवान है? अगर हैं, तो वह मेरी सुनते क्यों नहीं? अगली सुबह रामू ने तय किया कि वह भगवान से जवाब मांगेगा। वह गांव के मंदिर में पहुंचा। वहां कोई नहीं था। वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया और बस रोने लगा। हे भगवान, मैंने हमेशा मेहनत की है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चों को भूखा देखता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? रामू के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह पहली बार अपने सारे दर्द और असफलताओं को भगवान के सामने रख रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कितना वक्त वहां बैठा रहा, लेकिन जब वह उठा तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा जैसे उसने अपना सारा बोझ भगवान को सौंप दिया हो। उस दिन रामू ने एक नई शुरुआत करने की ठानी। उसने सोचा, भगवान ने मेरी बात सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। वह अपने खेतों में गया और दोबारा मेहनत शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद गांव में अचानक मौसम बदलने लगा। बारिश हुई और रामू की फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि उसने न सिर्फ अपने कर्ज चुकाए, बल्कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें भी खरीदी। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। वह रामू से पूछने लगे, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी किस्मत अचानक बदल गई? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भगवान के सामने रोकर अपनी सारी परेशानियां बता दी। शायद उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान के सामने रोना कमजोरी नहीं है, यह हमारी भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। जब हम अपने दिल की बात भगवान के सामने रखते हैं, तो वह न सिर्फ हमें सुनते हैं, बल्कि हमें नई ऊर्जा और समाधान भी देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दिल खोलकर रोते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आपके भीतर का सारा दर्द बहकर बाहर निकल गया हो? लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि जब आप भगवान के सामने रोते हैं, तो इसका असर सिर्फ आपके मन और आत्मा पर ही नहीं, बल्कि आपके शरीर पर भी होता है? यह एक अद्भुत अनुभव है, जिसे धर्म और विज्ञान दोनों ही अपने अपने तरीके से समझाते हैं। धर्म के दृष्टिकोण से भगवान के सामने रोने की ताकत कई पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में देखी गई है। महाभारत का वह प्रसिद्ध दृश्य याद कीजिए, जब द्रौपदी अपने सम्मान को बचाने के लिए भगवान कृष्ण को पुकारती है। दुर्योधन के दरबार में जब उसकी लाज खतरे में थी और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तब उसने अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी के आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था,
बल्कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास भी था। और जैसे ही वह पुकारती है, भगवान कृष्ण चमत्कारिक ढंग से उसकी रक्षा करते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब हम भगवान के सामने सच्चे मन से रोते हैं तो वह हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं। रामायण में भी ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब माता सीता लंका में अशोक वाटिका में बंद थीं, तो उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की। उनके आंसुओं में उनकी भक्ति और विश्वास साफ झलकता था। वह अकेली थीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपने आंसुओं के जरिए उन्होंने भगवान से जुड़ने का रास्ता बनाया, और यही आंसू उनके लिए साहस का कारण बने। भगवान के सामने रोने की यह शक्ति सिर्फ कथाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन में भी उतनी ही प्रभावी है। अब विज्ञान के दृष्टिकोण से इसे समझें। जब आप रोते हैं, खासकर भावनात्मक आंसू, तो आपका शरीर कई सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। रोने के दौरान आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। यह हार्मोन आपके तनाव को कम करते हैं और आपको शांत करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहे, सब ठीक हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि रोने से आपके शरीर का नर्वस सिस्टम संतुलित होता है। जब आप गहरी भावनाओं के साथ रोते हैं, तो यह आपके दिल और दिमाग पर जमा हुए बोझ को हल्का करता है। यह आपकी सांसों को धीमा करता है, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाता है। इसके अलावा रोने के दौरान शरीर से कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर भी कम होता है। इसका मतलब है कि रोने से न केवल आपका मन हल्का होता है, बल्कि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। धर्म और विज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमति जताते हैं कि भगवान के सामने रोने का असर आपके पूरे अस्तित्व पर होता है। जब आप रोते हैं, तो आप खुद को पूरी तरह भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और उसकी जगह सकारात्मकता भर देता है। मान लीजिए, आप एक खाली बर्तन हैं जो दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है। जब आप भगवान के सामने रोते हैं, तो यह बर्तन धीरे धीरे खाली हो जाता है और फिर उसमें नई उम्मीद, नया विश्वास और नई ऊर्जा भर जाती है। धर्म और विज्ञान का यह मेल हमें यह सिखाता है कि भगवान के सामने रोने का मतलब ये उस शक्ति को पहचानने का तरीका है जो हमारे भीतर छिपी हुई है। जब हम रोते हैं, तो यह भगवान से जुड़ने का सबसे शुद्ध तरीका बन जाता है। रामू की कहानी को याद करें। जब उसने भगवान के सामने रोते हुए अपनी तकलीफें बयां की थीं, तो उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हुई थी। यही ऊर्जा उसे उस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करती है। भगवान के सामने रोने का महत्व सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। यह आपको उस शक्ति से जोड़ती है जो न केवल आपके दर्द को सुनती है, बल्कि उसे दूर करने का रास्ता भी दिखाती है। नीता की कहानी वहां से शुरू होती है जहां से हर मां की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, अपने बच्चे को दर्द में देखना। नीता एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसकी दुनिया उसकी 6 साल की बेटी पायल के इर्द गिर्द घूमती थी। पायल उसकी खुशियों का केंद्र थी। उसकी मुस्कान से घर रोशन होता था, लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक दिन पायल अचानक बुखार से कांपने लगी। नीता ने इसे सामान्य बुखार समझकर घर पर ही इलाज शुरू कर दिया, लेकिन दिन बीतते गए और पायल की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। हर दिन उसकी चंचलता कम होती जा रही थी और उसकी हंसी कहीं खो गई थी। नीता ने डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हर बार एक नई दवा, एक नई जांच, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया कि पायल को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज इतना आसान नहीं है। ये सुनकर नीता का दिल टूट गया। एक मां के लिए अपने बच्चे को पीड़ा में देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। नीता ने अपने पति के साथ मिलकर हर संभव कोशिश की। उन्होंने बड़े अस्पतालों में इलाज करवाने की कोशिश की, पर उनकी आर्थिक स्थिति आड़े आ गई। परिवार कर्ज के बोझ तले दब गया, लेकिन पायल की हालत जस की तस रही। नीता रात रात भर जागकर पायल के माथे पर ठंडी पट्टी रखती। हर बार जब पायल अपनी कमजोर आवाज में मां कहती, नीता की आंखों से आंसू बहने लगते। एक रात जब पायल की हालत बेहद खराब हो गई, तो नीता ने अपनी बेटी को गोद में लिया और मंदिर की ओर दौड़ पड़ी।
ये वही मंदिर था जहां नीता ने अपने जीवन के हर छोटे बड़े सुख दुख में भगवान के सामने सिर झुकाया था। लेकिन उस रात उसके आंसू उसके शब्दों से पहले बहने लगे। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने नीता घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी बेटी को अपने पास रखा और दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि मैं पायल के बिना अधूरी हूँ। मेरी बेटी मेरी जान है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप ही बताइए, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी बेटी को इस तरह तड़पते हुए देखना मेरी सजा है? नीता की आवाज मंदिर के कोने कोने में गूंज रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने पूरी रात भगवान के सामने रोते हुए बिताई। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर का पुजारी आया। उसने नीता को देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। भगवान तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। ये सुनकर नीता ने भगवान को प्रणाम किया और घर लौट आई। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। पायल की हालत में सुधार होने लगा। पहले जहां वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, अब वह खुद से बैठने लगी। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा। उनकी रिपोर्ट साफ थी। पायल की बीमारी अब काबू में थी। नीता को समझ में आ गया था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। उसने उस दिन अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, पायल, भगवान ने तुम्हें मुझे वापस दे दिया। अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। नीता की यह कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण की भी है। जब नीता ने भगवान के सामने अपने दिल की बात रोकर कही, तो उसकी प्रार्थना ने उसका दर्द हल्का कर दिया और उसकी बेटी को नया जीवन दिया। इस कहानी में हर माँ खुद को देख सकती है। उस रात मंदिर में रोती हुई नीता हर उस इंसान का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी मुश्किलों में भगवान की शरण में जाता है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन भगवान के सामने रोने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करना है। नीता की तरह अगर हम भी सच्चे दिल से भगवान को पुकारें, तो वह हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। सोचिए, क्या आपने भी कभी अपनी परेशानी में भगवान के सामने रोकर प्रार्थना की है? क्या आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? अगर हुआ है, तो वह पल आपके दिल में हमेशा के लिए बस गया होगा। महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्य कहानियां केवल कथा नहीं है, बल्कि वे जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य को उजागर करती हैं। इनमें छिपे हर प्रसंग में हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास और भक्ति की अद्भुत मिसालें मिलती हैं। ये कथाएं यह साबित करती हैं कि भगवान के सामने सच्चे दिल से बहाए गए आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। आइए इन प्राचीन कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि भगवान के सामने रोने का क्या अर्थ है और इसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी की कथा उस समय की है जब भगवान राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी का आत्मविश्वास और भक्ति अडिग थी, लेकिन लंका पहुंचने पर एक पल ऐसा आया जब वे खुद को असफल महसूस करने लगे। जब उन्होंने लंका का हर कोना छान मारा, लेकिन माता सीता का कोई अता पता नहीं चला, तो वे उदास हो गए। उस समय हनुमान जी ने भगवान राम को याद करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी मैं माता सीता को ढूंढ नहीं पा रहा हूं। क्या मेरा प्रेम और भक्ति कम है? मुझे मार्ग दिखाइए। उनके आंसुओं ने भगवान राम के प्रति उनकी सच्ची भक्ति और समर्पण को उजागर किया, और तभी उनकी चेतना जागृत हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी असफलता केवल उनके दृष्टिकोण की कमी थी। तुरंत ही उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में पाया। ये कथा यह दिखाती है कि भले ही हम खुद को कितना भी शक्तिशाली क्यों न समझें, सच्चा मार्गदर्शन पाने के लिए हमें भगवान के सामने झुकना ही पड़ता है। अब हम महाभारत की उस घटना पर आते हैं जो हर किसी को झकझोर देती है, द्रौपदी का चीरहरण। यह वह क्षण था जब द्रौपदी के सम्मान पर आंच आई। सभा में बैठे सभी योद्धा मूक थे और द्रौपदी को अपनी लाज बचाने का कोई सहारा नहीं दिख रहा था। उस क्षण उसने भगवान कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, यदि आप मेरे सखा हैं तो मेरी रक्षा कीजिए। मैं असहाय हूं, मेरी लाज आपके हाथों में है। उसकी प्रार्थना में जो पीड़ा और सच्चाई थी, वह भगवान तक पहुंच गई। कृष्ण ने तुरंत उसकी रक्षा के लिए चीर को इतना बढ़ा दिया
कि दुर्योधन और दुशासन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद द्रौपदी को अपमानित नहीं कर सके। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपनी असहायता को भगवान के सामने स्वीकार करते हैं और सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, तो वे हमारी रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। श्रीमद् भागवत में उद्धव और श्री कृष्ण की बातचीत भी इसी भावना को उजागर करती है। उद्धव भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वृंदावन के गोप और गोपियां कृष्ण के विरह में आंसू बहा रहे हैं, तो उन्हें यह समझ नहीं आया कि सच्ची भक्ति क्या है। उन्होंने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। हे कृष्ण, आपके भक्तों का प्रेम और उनकी पीड़ा मुझे विचलित कर रही है। कृपया मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझाइए। उद्धव की प्रार्थना ने भगवान कृष्ण को उनकी जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, उद्धव, सच्ची भक्ति वह है जहां प्रेम निस्वार्थ और समर्पण पूर्ण हो। जब भक्त अपनी पीड़ा, खुशी और हर भावना मेरे सामने रखते हैं, तो वही उनका सबसे बड़ा बल बनता है। उनके आंसू उनके हृदय की गहराई से निकलते हैं और मुझ तक सीधे पहुंचते हैं। इन कथाओं में भावनात्मक गहराई है। जब हनुमान जी अपने प्रभु राम के सामने रोते हैं, या द्रौपदी कृष्ण को पुकारती हैं, या उद्धव कृष्ण से ज्ञान मांगते हैं, इन सभी में एक समान तत्व है, सच्चा विश्वास और समर्पण। भगवान के सामने रोने का अर्थ केवल आंसू बहाना नहीं है। यह उस क्षण को व्यक्त करता है जब हम अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से भगवान के समक्ष खोल देते हैं। आंसू वह माध्यम है जो हमारे दिल की बात भगवान तक पहुंचाते हैं। आपके लिए यह सोचने का समय है, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आपको लगा हो कि भगवान ही आपका अंतिम सहारा है? क्या आपने उनके सामने अपनी परेशानियां रो रो कर साझा की हैं? भगवान के सामने रोने का अर्थ केवल आंसू बहाना नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को उनके चरणों में समर्पित करना है। यह वो क्षण होता है जब हम अपने सारे दुख, चिंताएं और असमंजस उनके सामने रख देते हैं। भगवान के सामने रोने के फायदे केवल भावनात्मक नहीं होते, बल्कि यह हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, तो सबसे पहले उसका मन हल्का होता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमने अपने दिल का बोझ उतार दिया हो। आंसू केवल पानी नहीं होते, ये हमारी भावनाओं का प्रवाह है जो हमारे अंदर जमे हुए दर्द और पीड़ा को बाहर निकालते हैं। भगवान के सामने रोने से हमें सच्ची भक्ति का अनुभव होता है। ये वो पल होता है जब हमारा अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। उस क्षण हम केवल भक्त होते हैं, न कोई पद, न कोई पहचान, केवल भगवान के समर्पित दास। यह सच्चा समर्पण हमें भगवान के और करीब ले जाता है। कठिन समय में रोकर भगवान से प्रार्थना करने से हमें साहस और ऊर्जा मिलती है। ये वही शक्ति है जो हमें हनुमान जी के उदाहरण में दिखती है। जब वे अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढने में असफल होते दिख रहे थे, तब भगवान राम का स्मरण कर उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना। रोने से अहंकार का नाश होता है। हमारा अहंकार हमें भगवान से दूर करता है, लेकिन जब हम रोते हैं तो हमारा अहंकार टूट जाता है। यह अहंकार का नाश ही है जो हमें भगवान की कृपा पाने के योग्य बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम भगवान के सामने रोते हैं, तो हम उनसे गहरे जुड़ाव को महसूस करते हैं। वह जुड़ाव हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। जब हम उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं, तो वे हमारी मदद के लिए आते हैं। भगवान के सामने रोने से हमें समस्याओं का समाधान और नई राह मिलती है। कई बार जब जीवन में कोई दिशा नहीं दिखती, तो यह सच्ची प्रार्थना हमारे रास्ते खोल देती है। यह हमें वो शक्ति देती है जिससे हम अपने कठिन समय को पार कर पाते हैं। ये केवल पुरानी कथाओं तक सीमित नहीं है। आज भी ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने भगवान के सामने रोकर अपनी परेशानियों का समाधान पाया है। ये उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाता है। सोचिए, क्या आपने कभी भगवान के सामने रोकर अपनी तकलीफें साझा की हैं? अगर हाँ, तो क्या आपको उनके उत्तर मिले? क्या आपने अपने जीवन में कोई बदलाव महसूस किया? यदि हाँ, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। अपनी कहानियां दूसरों के साथ साझा करें। हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और को भी भगवान पर विश्वास करने की प्रेरणा दे। याद रखें, भगवान के सामने रोना कोई कमजोरी नहीं है। यह तो सच्ची भक्ति और विश्वास का प्रतीक है।
भगवान आपके आंसुओं को भी सुनते हैं, क्योंकि वे आपके दिल की पुकार का हिस्सा होते हैं। बस उन्हें पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पुकारें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि आपका मन भारी है तो उसे हल्का करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के सामने अपना दिल खोल देना, क्योंकि वे हमेशा सुनते हैं। उनसे जुड़ें, उनकी ओर बढ़ें और अपनी हर समस्या उनके चरणों में समर्पित कर दें। आपको जरूर नई राह मिलेगी। अगर आप भी भगवान के सामने रोए हैं और आपको कोई चमत्कारी अनुभव हुआ है तो हमें कमेंट्स में बताएं। हो सकता है आपकी कहानी भी किसी के जीवन में रोशनी बन जाए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी भक्ति और विश्वास ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।